तो हेलो, एक सेकेंड, हाँ सब ठीक है। यस। तो हेलो, आज हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे। तो पी ब्लॉक में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पी ब्लॉक सारा लगभग काट दिया है, तो हमें बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है। यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, इनर्ट फेयर इफेक्ट पढ़ लेंगे, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, एलोट्रोप्स एंड प्लानथिंग का। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आए तो हमारे पास जनरली पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड इनर्ट गैस। तो बोरॉन फैमिली है, इनकी कन्फिग्रेशन हम लिखते कैसे हैं? तो जब हम कोई भी एलिमेंट की कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उससे पहले हम इनर्ट गैस की कन्फिग्रेशन लिख देते हैं, उसके आगे लिख देते हैं NH2 NP1, बिकॉज ये पी ब्लॉक कहते हैं, ये दोनों ही आएंगी कन्फिग्रेशन में। तो बोरॉन में लिखेंगे 2s2 2p1, एल्यूमिनियम में लिखेंगे नियोन, क्योंकि 10 एटॉमिक नंबर यहाँ तक हो गया, इंटू 3s2 3p1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 है। गैलियम का ऐसी आर्गन 4s2 3d10 4p1, इंडियम का है 5s2 4d10 5p1, ऐसी टेक्निक। ये क्या, थैलियम था, TL थैलियम होगा। 6s2 4f14, यहाँ पे F की एंट्री हो जाती है, 5d10 6p1। ओके, एटॉमिक रेडियस पे बात करें तो बस बोरॉन फैमिली में यहाँ गड़बड़ होती है कि एल्यूमिनियम का जो रेडियस है या फिर साइज है वो बड़ा होता है गैलियम से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैलियम में आते हैं ना 3d10 फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, और हमें ऐसा पता है कि डी ऑर्बिटल्स में जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पुअर शील्डिंग होती है। तो इस वजह से इनके पुअर शील्डिंग की वजह से जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो इनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए एल्यूमिनियम में ये पुअर शील्डिंग नहीं होती है, डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, बट गैलियम में होते हैं। तो इसकी वजह से इसका इंटर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है, इसलिए ये छोटा पड़ जाता है। बाकी सारा नॉर्मल ट्रेंड है कि ऊपर से नीचे आते समय साइज इंक्रीज होगा, बट यहाँ पे एक लोचा है, यही से सवाल बनता है। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी पे आए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जितनी एनर्जी जिससे हम उसको एक्साइट कर पाए। तो लेफ्ट से राइट में जनरल में हमारा जेड इफेक्ट है, मतलब न्यूक्लियर इफेक्ट का फोर्स बढ़ता है। न्यूक्लियर इफेक्ट का फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को दिक्कत होगी बाहर आने में, इसलिए हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब इसमें एक लोचा आता है हमारे ग्रुप में, जब हम ऐसे जाते हैं ना बोरॉन वाले में, तो बोरॉन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन से भी ज़्यादा नाइट्रोजन कैसे? अब इसकी कन्फिग्रेशन में इसका राज छुपा है। इसकी कन्फिग्रेशन है 2p1, इसकी है 2p2। एक सेकेंड, हम बड़ा कर देते हैं इसे। इसकी कन्फिग्रेशन है 2p3। अब हाफ प्रिंसिपल रूल क्या कहता है कि हाफ फिल ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर वो ज़्यादा स्टेबल है, एक सेकेंड, अगर वो हाफ फील्ड है तो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है तो इनको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए नाइट्रोजन की इससे भी ज़्यादा होती है, इससे भी ज़्यादा होती है। बाकी फिर नॉर्मल ट्रेंड चलता है, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन की, फ्लोरीन से ज़्यादा नियोन की, नियोन की सबसे ज़्यादा, बिकॉज ये तो भाई साहब स्टेबल का राजा है, इनका तो स्टेबल में इनका खानदान है, ये सारे इनर्ट गैस स्टेबल होते हैं, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इनकी है। तो हमारा ट्रेंड क्या आ गया? 20, बोरोन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। अब इसका आयनाइजेशन की एनर्जी का ट्रेंड ग्रुप्स में क्या आएगा? ग्रुप्स में आएगा इसका, अभी हमने पढ़ा था इसका साइज छोटा है, इसका साइज नहीं, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। अगर इसका साइज छोटा है तो इसके जो न्यूक्लियर फोर्स इस पर ज़्यादा लग रहा है, इसलिए गैलियम की सबसे ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी। वैसे आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, बट यहाँ पे अगर इसका साइज ज़्यादा छोटा हो गया, वैसे तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, बट इसका छोटा है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। बाकी नॉर्मल ट्रेंड है कि यहाँ से कम हो रही है। ओके, यहाँ पे भी एक आता है, क्योंकि यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है, यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है, इसलिए इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। क्योंकि इंडिया में 4f इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाती है, इसकी तो महापुअर शील्डिंग है, इसकी वजह से इसका न्यूक्लियर फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। टेक्नीशियम की, ये थैलियम की जो भी है, यहाँ पे आता है SN PV में पंगा, ये सारा है इसकी वजह से।
बाकी नॉर्मल ट्रेंड है, बस ये 3 जगह का एक्सेप्शन है केमिस्ट्री का, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब किसको हम कितनी प्यार से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी एनर्जी बताएगी कि किसको हम इतनी प्यार से इलेक्ट्रॉन दे दे वो कितनी एनर्जी निकल जाए। जनरली लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होती है। बट पंगा कहाँ आता है, यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन में। फ्लोरीन क्लोरीन में पंगा क्या है कि वैसे तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसे इलेक्ट्रॉन दो तो ये शांत हो जाता है, बट इसका साइज छोटा होने के कारण ये थोड़ा हिचकिचाता है इलेक्ट्रॉन लेने से। लेना तो बहुत चाहता है, बहुत शौक है इसे लेने का, बट थोड़ा हिचकिचाता है। क्लोरीन भाई साहब के पास फ्लैट ही फ्लैट है, अच्छा बड़े साइज का है, तो कहता है आजा भाई इलेक्ट्रॉन तेरे लिए फर्स्ट क्लास व्यवस्था है। फ्लोरीन कहता है भाई तू आ तो सकता है बट तेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, बट क्लोरीन कहता है तू खुले आम है। इसलिए बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में फ्लोरीन क्लोरीन में अंतर आ जाता है, क्योंकि क्लोरीन की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और कोई एक्सेप्शन है, हाँ एल्यूमिनियम में एक्सेप्शन है। गैलियम में 3d10 फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स है, इसके पास जगह की कमी है। इसके पास जगह की कमी नहीं है, इसके पास खाली डी ऑर्बिटल पड़ा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे ज़्यादा होती है। बाकी नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है। और कहाँ आता है, हाँ सल्फर में आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा, सल्फर का साइज बड़ा, इसमें 3d का ऑर्बिटल अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन जगह की लेने की अवेलेबिलिटी है, इसलिए सारे उसमें इनकी सबसे ज़्यादा होती है बीच वालों की। बाकी नॉर्मल ट्रेंड चढ़ता है कि ऊपर से डाउन में कम हो रही है। बस आपको इसका ध्यान रखना है जहाँ मेरा माउस का कर्सर घूम रहा है, सारे बीच वालों की इन ऊपर वालों से ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी नेगेटिविटी कहाँ से आ गया। अब भाई साहब फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप, ओके ये हमारा सेकंड पीरियड है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इनकी जो नो डी ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल नहीं होते, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है या तो sp या sp2 या sp3। sp3 मतलब 4 सिग्मा मैक्सिमम, ओके पाई बॉन्ड, ओके 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 नो डी ऑर्बिटल, ठीक है। स्मॉल इन साइज फॉर मल्टीपल बॉन्ड इजीली, ये मल्टीपल बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे कार्बन देश, कार्बन ट्रिपल, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल। तो ये अपने से और दूसरों से मल्टीपल पाई पाई बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे PCl5 का स्ट्रक्चर ये रहा, BF4 माइनस का ये रहा, इनकी एग्जिस्टेंस है, इसकी एग्जिस्टेंस है, इसकी भी एग्जिस्टेंस है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल है। जनरल हम ऐसे नहीं देखते कि Al के साथ 6 एटम्स है, बट इनके पास डी ऑर्बिटल है। PCl5 का देखो ये स्ट्रक्चर पड़ा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके। इनर्ट पेयर इफेक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, अब देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता है थर्ड ग्रुप के थर्ड एलिमेंट में, ये 3 एलिमेंट में लगता है, थैलियम, लेड एंड बिस्मथ, ओके। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें 4f14 5d10 6s2 6p1, सो इसकी जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं कि टैलियम 3+ इज मोर स्टेबल देन थैलियम 3+, 1+ इज मोर स्टेबल देन 3+। ऐसा क्यों हो रहा है, अब देखो 6s2 है, 5p1 है, अगर मैं इसे +1 दूंगा तो बस मेरा ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ओके ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 6s2 है, 6s2 मतलब इसका लास्ट ऑर्बिटल फिल्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अगर थैलियम 3+ होता तो ये भी जाता, ये भी जाता। अब आ जाता है इसके पास 5d10 जो कि पुअर शील्डिंग भी कर रहा है, इसलिए ये +1 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे ही सेम लेड में है, इसकी कन्फिग्रेशन 6s2 6p2 है। लेड 2+ करेंगे तो P2 चला जाएगा, तो आराम से ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि s ऑर्बिटल की शील्डिंग अच्छी है, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकते हैं, तो ये आराम से स्टेबल है। Pb4+ में क्या होगा, 4+ में ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, फिर इसके पास आगे बचेंगे 5d, ये 5d10 बचेगा इसके पास, उसकी पुअर शील्डिंग है तो बकवास हो जाएगा। ये सारा शील्डिंग पे गेम है। ऐसे ही बिस्मथ 3+ में या फिर P3 आराम से निकल जाएगा, अगर +5 में जाएंगे तो S2 भी निकालना पड़ेगा, फिर खराब हो जाएगा। इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये 3 में लगता है, ये याद रख लेना, बात खत्म। रीजन ड्यू टू प्योर शील्डिंग ऑफ D and F इलेक्ट्रॉन, NSE पेयर डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, ओके। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये थोड़ा लर्न करने का मटेरियल है। बेरियम 3+, एल्यूमिनियम 3+, ये ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है,
इनकी +1 स्टेट तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज और +3 स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। ओके, एप्लीकेशन क्या, इनके स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स में आ जाता है। जैसे जैसे बढ़िया स्टेबल स्टेट होगी वैसा स्टेबल कंपाउंड होगा। एज हमने अभी देखा कि लेड की +2 मोर स्टेबल होती है लेड की +4 से, तो ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है। गैलियम 4+ की ज़्यादा स्टेबल होती है, गैलियम जर्मेनियम है, सॉरी जर्मेनियम 2+ है, ये ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे ऐसे करके मामला है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, Pb4 है, अगर हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद को रिड्यूस करके वो लोगों को ऑक्सीडाइज करता है तो Pb2+ में हो जाएगा। PbCl4 अगर PbCl2 में हो रहा है तो इसका एग्जाम्पल है कि ये +4 में है, ये +2 में जा रहा है। ये PbO2 ये +4 में है, +2 में जा रहा है, तो ये स्टेबल हुए जा रहा है क्योंकि Pb2+ ज़्यादा स्टेबल है। Sn2+ है, ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, क्योंकि इसे रिएक्शन करेंगे Sn4+ में चला जाएगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। एग्जाम्पल SnCl2 SnCl4 में जा रहा है, SnO SnO2 में जा रहा है, ठीक है। बाकी तो ये कुछ नहीं है, देख लेना। ओके, ऑक्साइड्स में भाई साहब आपको ये लर्न करना पड़ेगा। मेटल्स के होते हैं बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक, एसिडिक। बेसिक ऑक्साइड में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3, एम्फोटेरिक में इनकी होती है +4 और एसिडिक में होती है इनकी +5 +6 +7। CrO3 इनके एग्जाम्पल है। मेटलॉइड के ऑक्साइड होते हैं ASK SB के नाम नहीं पता है, टेक्नीशियम, जर्मेनियम, एंटीमनी, SB का याद नहीं है, छोड़ो। एसिडिक ऑक्साइड में नॉन मेटल के ऑक्साइड को एसिडिक कहते हैं। एग्जाम्पल बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। इनके एग्जाम्पल ऑक्साइड के AS2O3 AS2O5। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में AS3+, Fe3+, Sp3+, Cr3+, वेनेडियम +5, टेक्नीशियम +4, जिंक 10, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, लेड, गैलियम। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ये इनके सारे एग्जाम्पल लिखे, इतने सारे, ढेर सारे। इसको याद कैसे करोगे, आज सबसे तेजी, इसे ऐसे याद कर सकते हो, आज सबसे तेजी। ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये तो ऑर्गेनिक में सब पढ़ रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा लर्न। एलोट्रॉप्स, ये कुछ लर्निंग मटेरियल है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे ऐसे। ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रीड कर लेना जस्ट, और कुछ खास नहीं है। ये भी, ये भी, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये आते नहीं है, ऐसे ही बताया। तो P ब्लॉक हमारा ख़त्म होता है। टाटा बाय बाय।